एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख लिया है कि टेस्ट वेदर द सिस्टम इज़ कंसिस्टेंट और नॉट। इफ़ कंसिस्टेंट देन सॉल्व। अगर ये कंसिस्टेंट है तो हमें सॉल्व करना है, अदरवाइज़ हम लोगों ने इसे सॉल्व नहीं करना। सॉल्व से मुराद ये है कि हम लोगों ने जो हमारे पास जो अननोन्स हैं उनकी वैल्यू फाइंड करनी है, अगर कंसिस्टेंट होगा, अदरवाइज़ नहीं। तो सबसे पहले जो हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं। किस तरह से फॉर्म होगा कि ए कोमा बी, सबसे पहले हम लोग ए मैट्रिक्स लिखेंगे। ए मैट्रिक्स हमारे पास ये है, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1, वाई का भी 1 है, यहाँ पर जेड का भी 1, यहाँ पर भी 1 है, और यहाँ पर है हमारे पास -1, यहाँ पर 3 और -5, और बी जो है वो हमारे पास ये है इज इक्वल टू के बाद वाले जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास बी है, तो 3 1 1 ये हमारे पास एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म हो चुका है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये जो 1 है इसकी हेल्प से हम इस रो R2 को भी 0 बना सकते हैं। सिंपली क्या करेंगे, R2 माइनस R1 करेंगे तो ये वाली जो वैल्यूज़ हैं ये 0 हो जाएंगी, और इसी 1 की मदद से हम लोग ये R3 को भी 0 कर देंगे। किस तरह से कि हम लोग लिखेंगे कि R3 माइनस 3R1। तो सिंपली ये जो दो कंडीशंस हैं इनको हम लोग अप्लाई कर लेते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोगों ने लिख लेना है उन रोज़ को लिखना है जिनमें कोई चेंजिंग नहीं आ रही। यहाँ पर जो रो नंबर 1 है उसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रही, तो हम लोग उसको सिंपली पहले लिख लेंगे। अभी हम लोग क्या लिखेंगे कि R2 माइनस R1। R2 हमारे पास ये है, सो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, -1 माइनस 2 हो जाएगा, और 1 माइनस 3 सिंपली हमारे पास -2 हो जाएगा, और ये 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 3 0, -5 -3 -8 हो जाएगा, और 1 -9 सिंपली हमारे पास -8 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, जो लीडिंग एलिमेंट होते हैं हमारे उनको 1 बनाना होता है। यहाँ पर -2 है, तो सिंपली हमने ये जो R2 है इसके जो दोनों एलिमेंट्स हैं इनको हम लोगों ने सबसे पहले हमने R2 और R3 दोनों के जो एलिमेंट्स हैं इनको 1 बनाना है। हम क्या लिखेंगे कि सिंपली R2 मल्टीप्लाई बाय -1/2 और R3 मल्टीप्लाई बाय -1/8। माइनस हम लोगों ने इसलिए लिया है क्योंकि बिकॉज अगर हम लोग सिंपली 1/2 लिख लेते तो यहाँ पर -1 हो जाता, और हमें जो लीडिंग वन जो एलिमेंट होते हैं वो -1 नहीं बल्कि +1 में चाहिए, इसीलिए मैंने इसको माइनस में लिख लिया है। अभी हम लोग क्या करेंगे, सिंपली ये ऑपरेशन हम लोगों ने लिख लिया है। सबसे पहले हम लोगों ने उस रो को लिखना है जिसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रही। यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं है तो इसको सिंपली लिख लेंगे, और 0 0 यहाँ पर भी 1 आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर भी 1, और इस तरह से यहाँ पर भी हमारे पास 1 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि हर रो में जो 0 है वो इंक्रीज़ होना चाहिए, ये एचलॉन की कंडीशन होती है। तो यहाँ पर हर रो में जो 0 है वो इंक्रीज़ नहीं हो रहा। हम लोग क्या करेंगे कि R3 में से R2 को माइनस करवा देंगे तो हमारे पास 0 जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। R3 माइनस R2, ये कंडीशन जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो R3 है वो 0 हो जाएगी। ये पूरी जो रो है वो हमारे पास 0 हो जाएगी। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमारे पास जो ये सिंपली जो हमारा मैट्रिक्स है वो एचलॉन में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम लोग ये जो हमारे पास बी मैट्रिक्स है इसको हम लोग छुपा लेते हैं और ए का हम रैंक फाइंड करते हैं। तो ए का जो हमारे पास रैंक है वो क्या है 2, बिकॉज नॉन ज़ीरो रोज कितनी है 2, तो हमारे पास रैंक ऑफ ए भी हमारे पास क्या है, रैंक ऑफ ए हमारे पास क्या है 2, और रैंक ऑफ ए कोमा बी यानी जो हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है उसका रैंक भी क्या है वो भी 2 है, बिकॉज नॉन ज़ीरो रोज वहाँ पर भी 2 है। सो और हमारे पास जो नंबर ऑफ अननोन्स हैं वो कितने हैं, वो 3 हैं। सो नंबर ऑफ अननोन्स हमारे पास कितने हैं, वो 3 हैं। एक्स वाई जेड 3 अननोन वो हैं हमारे पास 3।
सो ये जो कंडीशन है ये तो कंसिस्टेंट तो है। कंसिस्टेंट किस वजह से? बिकॉज रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए कॉमा बी दोनों इक्वल हैं। ये कंसिस्टेंट तो है, मगर कौन सा कंसिस्टेंट की दो टाइप्स है, एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन है और एक यूनिक। यूनिक कब होगा? जब नंबर ऑफ अननोन्स रैंक्स के बराबर होंगे, मगर यहाँ पर जो नंबर ऑफ अननोन्स हैं वो रैंक के बराबर नहीं है। हमारे पास ये कंडीशन है कि रैंक ऑफ ए is equals to rank of augmented matrix but which is not equals to, मगर जो अननोन्स हैं वो इनके बराबर नहीं है, बिकॉज अननोन्स हमारे पास 3 हैं। सो हमारा जो सॉल्यूशन है कंसिस्टेंट तो है, मगर इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, बल्कि इसका जो सॉल्यूशन होगा वो इनफाइनाइट होगा। अच्छा, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। एक्स वाई और जेड जितने भी हमारे पास अननोन्स हैं इनकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं हम लोग। अच्छा, रो 3 में हमारे पास सारे जो एलिमेंट है वो 0 है, तो यहाँ पर कुछ नहीं लिख सकते। रो 2 में देखें ये z का कोफिशिएंट है, तो z इज इक्वल्स टू 1, और हमारे पास ये x है, ये y है, ये z है, और ये इज इक्वल टू 3 है। सो हम लोग लिख लेंगे x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 3। यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि जो हमारे पास y है दोनों रोज में मौजूद, दो रोज में हमारे पास y मौजूद नहीं है, सिर्फ एक रो में हमारे पास y मौजूद है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो y है इसको सिंपली हम लोग किसी और हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इस y को किसी अल्फ़ाबेट से लेट कर देंगे, किसी अल्फ़ाबेट से। मिसाल के तौर हम लोग क्या करेंगे, y को लेट करवा देंगे, y इज इक्वल्स टू टी। ये हम लोगों ने सपोज किया है कि y की जो वैल्यू है वो शायद t है, हम लोगों ने ये सपोज किया है। तो हम लोग किस तरह से लिखेंगे, अभी यहाँ जहाँ जहाँ y होगा उसकी जगह पर क्या आ जाएगा, हमारे पास t आ जाएगा। ये x देखें, x प्लस टी, z की वैल्यू क्या है, 1 है, इज इक्वल्स टू 3। सो x इज इक्वल टू, ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, सो और ये प्लस का उधर जाके माइनस, सो 2 माइनस टी हमारे पास जो है वो x की वैल्यू आ जाएगी। देखिए इस तरह से हमें पता चल गया कि, और y की वैल्यू हमारे पास क्या है, हम लोगों ने सपोज की है t है, और x की वैल्यू हमारे पास जैसे सोल्यूशन है। हमें कैसे पता चल रहा है कि देखें जैसे जैसे y की वैल्यू चेंज होती रहेगी ऐसे ऐसे हमारे पास x की वैल्यू भी चेंज होती रहेगी। हमें y की वैल्यू एग्जैक्ट पता नहीं है, कुछ भी हो सकती है, तो इसीलिए हमारे पास यहाँ पर जो सोल्यूशन है वो कितने इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं। और z की वैल्यू तो हमारे पास 1 है, तो सिंपली ये